स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल से मैथमेटिक्स। जो भी स्टूडेंट क्लास 8 में गए हैं वो हमारे चैनल पे आज से क्लास 8 का टोटल रेगुलर क्लास करके वो अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो डियर बच्चों, आज से स्टार्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली वीडियो हम डालेंगे। डेली आपको क्लास 8 का मैथ बताएंगे, हर एक एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर में बताऊंगा, थ्योरी भी बताऊंगा, सारा बेसिक भी बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहना। आज स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैथ जो लिए गए आर.एस. अग्रवाल का क्लास 8 के लिए है, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 में देखो बच्चों क्या पढ़ना है। चैप्टर 1 में पढ़ना है रेशनल नंबर्स। क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखो रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेशनल नंबर किसे कहेंगे? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर। डिफिनेशन याद रखना, यही डिफिनेशन याद रखना। जैसे कोई भी नंबर लो जो ए बाई बी के रूप में लिखा जाए, ठीक है, उसको क्या बोला, और उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। लेकिन कंडीशन है कि बी बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे जो वैल्यू होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं रेशनल नंबर का। जैसे आपको बोले कि रेशनल नंबर बताओ, 2/3 क्या है? 2/3 रेशनल नंबर है, ठीक है। -1/3 भी रेशनल नंबर है कि नहीं? चलो, तो ये होता है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे ए और बी इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जानते हो तुम लोग? देखो इंटीजर जो होता है, इंटीजर्स जो होते हैं, जितने भी आपको नेचुरल नंबर है, जब प्लस माइनस माइनस टू, जैसे प्लस माइनस के साइन के साथ जब लिखोगे, जितने भी नंबर को प्लस माइनस के साथ लिखोगे, जैसे +2 -2 -3 +3 -2, है ना, सॉरी जीरो 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 आपको इवन इंटीजर में आता है, ठीक है। और 5, इस तरह का बहुत सारा नंबर आपको हो सकते हैं। जितने भी निगेटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर आप देखते हैं ना, सब इंटीजर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डिफिनेशन कह रहा है कि रेशनल नंबर का ए बाई बी, या तो इसको कभी कभी पी बाई क्यू के रूप में भी बोलते हैं, वेयर पी और क्यू इंटीजर है। इंटीजर मतलब निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो, लेकिन क्यू का वैल्यू जीरो नहीं रखना है, ठीक है। ये अब तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ थ्री तो पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, क्या यह इंटीजर है? तो इंटीजर है। और क्या यह रेशनल नंबर है? तो बोलेंगे कि रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ये हो गया तो रेशनल नंबर। तो एक यहाँ पे आपको वेन डायग्राम से समझना है कि इवरी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इवरी इंटीजर जो होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर। समझ गए? इवरी इंटीजर रेशनल नंबर होता है, यहाँ से याद रखना, ठीक है। चलो, रेशनल नंबर का हमने डिफिनेशन देख लिया। रेशनल नंबर बच्चे दो तरह का होगा, ठीक है। एक हो जाएगा आपको पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक याद रखना नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे देखिए जो नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, और पॉजिटिव में रहे, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे सके? जिसको डिनोमिनेटर मतलब जो पी और जो ए और बी बाई के रूप में जो लिखे हैं, तो दोनों अगर साइन पॉजिटिव हो तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव हो जाएगा। और दोनों निगेटिव रहे, एक निगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे उसके बाद दे रहा है एक डिफिनेशन कि पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहेंगे। और रेशनल नंबर जिस साइड टू पॉजिटिव द इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब भी कोई ए बाई बी के रूप में लिखते हैं ना बच्चों, जब ए बाई बी के रूप में लिखते हैं तो ऊपर का क्या कहलाता है? न्यूमरेटर, नीचे क्या था? डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन का रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट साइन का रहेगा तो हो जाएगा निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। इस तरह के आपको याद रखना है, समझ गए? देखिए यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ये डिफिनेशन आपको है। तो देखिए 5/7 दोनों प्लस प्लस है, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, तो ये हो जाएगा -2/3 -2 -3। देखिए दोनों सेम साइन, एक कट गया हो गया पॉजिटिव। इस तरह का नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा? ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑपोजिट साइन। देखिए न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो नेगेटिव रेशनल हो गया। समझ गए? चलिए अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, 3 प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का 3 प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 याद रखना,
प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर यह है 1 है कि जैसे कोई आपको रेशनल नंबर ए बाई बी दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, ऊपर नीचे सेम नंबर से जब गुना करेंगे, कोई नंबर सेम नंबर मान लीजिए x से गुना कर दिया ऊपर भी और नीचे भी x से गुना करेंगे, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ए बाई बी के रूप में होगा। सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना करने पे आपका सेम वैल्यू देगा, चाहे सेम नंबर इस कोई सेम नंबर से जैसे मैंने कि भाग दिया एक से ऊपर नीचे, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, ए बाई बी से ही रह जाएगा। समझ गए, ठीक है। ये दोनों सेम है, सेम नंबर से मतलब कहने कि कोई भी रेशनल नंबर में ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से गुना भी कर सकते हैं और सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। यही प्रॉपर्टी आपको दे रहा है, ठीक है, समझ गए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ आपका, कैसे याद करेंगे, ये देखिए कह रहे हैं ना कि ए बाई बी रेशनल नंबर एंड एम इज नॉन जीरो इंटीजर, देन ए बाई बी इक्वल टू ए गुने एम, दोनों ऊपर में एम एम से गुना कर दिया है। उसी तरह डिवाइड में भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ डिवाइड है, ये डिवाइड है भागे, ठीक है, तो समझ गए अच्छी तरह से। उसके बाद हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर समझेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, देखो कोई भी नंबर जैसे दिया हो, जैसे कोई भी एक नंबर ये दिया हुआ है ए बाई बी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे, जब तुम्हारा ये किसी से नहीं कटे, ये किसी से नंबर से नहीं कटे, ठीक है, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे मैंने देख लिया, जैसे 12/20, इसको स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे, इसको स्टैंडर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों कटेगा, पहले काट के रिड्यूस करके सबसे लोवेस्ट वैल्यू लाएंगे, तो देखिए ये 3 हो जाएगा, ये 5, तो ये जो हो गया ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और एक और बात ध्यान है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नीचे डेनोमिनेटर होगा ना, डेनोमिनेटर आपको पॉजिटिव में रखना है, क्या चीज में रखना है, पॉजिटिव में, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम जब क्वेश्चन बनाएंगे ना बच्चों, तो उसमें समझा देंगे अच्छी तरह से, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक तुमको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अब यही आपको दिया हुआ था, एक कंपैरिजन करने के लिए है कि कंपैरिजन कैसे करेंगे, कि कौन सा जो रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर में कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, तो ये सिखाएंगे। तो देखिए, आप पढ़े हैं कि जब ये कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन जीरो, जितने भी पॉजिटिव नंबर जो होते हैं जीरो से राइट साइड में होता है, तो वो हमेशा ग्रेटर होता है, और जितने भी जीरो से कम नंबर होते हैं, मतलब एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर होता है, जीरो से छोटा होते हैं। समझ गए। चलिए, एक और बात बताइएगा कि कंपेयर कैसे करेंगे, कि कोई सी नंबर कंपेयर कैसे, चाहे इक्विवेलेंट कैसे है। एक इक्विवेलेंट आपको समझना है, दो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट कब कहलाएगा, ठीक है। जैसे कोई ए बाई बी एक नंबर है रेशनल नंबर, एक सी बाई डी है, तो इक्विवेलेंट कब कहलाएगा, देखो इक्विवेलेंट उस समय कहलाएगा जब ये दोनों का प्रोडक्ट है ना, किसका, ए इंटू डी इजकल टू सी इंटू बी, ये दोनों का जब प्रोडक्ट रहेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट जब बराबर हो जाएगा, तो उसको इक्विवेलेंट कहेंगे। और कंपेयर करने में भी बच्चों क्या होता है, कंपेयर भी करने में, ये देखिए कंपेयर करने में भी हम लोग को क्रॉस करके ही देखते हैं। क्रॉस, जैसे ये क्रॉस डी किया, तो ये क्रॉस डी किया, अगर ये बड़ा हो गया इससे, सी गुने सी और बी से, तो इस बड़ा हो गया, तो यहाँ बोलेंगे कि ए बाई बी ग्रेटर हो गया सी बाई डी से। ये क्वेश्चन के थ्रू आप समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो चलते हैं, सारे हम लोग बेसिक चीज़ देख लिए कि क्या पढ़ना है बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं, आपको एक्सरसाइज 11.A, कौन सा, 11.A स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ से कि एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डेनोमिनेटर फर्स्ट नंबर 20 -30, इस तरह का दिया हुआ है। डेनोमिनेटर आपको अलग, हर बार में अलग अलग करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक रेशनल नंबर -3/5, पहला नंबर है एक्सरसाइज ए का 3/5 है, 3/5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए -3/5 दिया हुआ है, इसको करना है 20 लाना है फर्स्ट केस में। देखिए -3/5 है, इसको नीचे 20 लाना है, तो देखो 5 के टेबल में 20 कब आएगा, किस नंबर से गुना करेंगे, तो 20 आएगा तो 4 से आएगा, इसलिए हम इसमें नीचे 4 से कर दिए। अब ऊपर कुछ भी आए उससे मतलब हमको कंडीशन करा है कि नीचे 20 आना चाहिए, तो 5 × 4, तो अभी मैंने बोला कि सेम नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना होगा, तो -3 से ऊपर भी कर देना, -3 में 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो हो गया -12/20, यही हो गया इक्विवेलेंट।
इसका हो गया डेनोमिनेटर, इसी रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर 20 लाने के लिए न्यूमरेटर -12 हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा नंबर -3/5 को करना है कितना, देखिए फिर करना है -30। तो -30 कैसे लाएंगे, यहाँ पे नीचे लाना है -30। देखिए पहले तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव था 5 का टेबल में 30 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में। तो हम 5 को -6 से गुना करेंगे, तब जाकर माइनस नेगेटिव होगा, -30 होगा। तो -6 से नीचे भी गुना किया, ऊपर से -3 तो है ही, लेकिन ऊपर भी -3 से गुना करना। तो माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर कितना 18/-30। इस तरह का आंसर हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद है देखो और क्या है 35। तीसरा नंबर बच्चों क्या है 35 लाना है। तो कितना दिया हुआ है -3/5। तो 35 कैसे डिनोमिनेटर आएगा, तो 5 से 7 में मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर भी -7 से मल्टीप्लाई कर तो -21/35। तो इस तरह का आंसर हो गया। तो इस तरह हमने बना लिया, एक क्वेश्चन आप बना लेना। ठीक है, ये -40 लाना है तो आसान से इसको बना लेना। चलो हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर देखो बच्चों, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, दोनों सेम है। देखो अभी इसमें देखो दिया हुआ है कि -42 को रेशनल नंबर में करना, एक्सप्रेस डिनोमिनेटर 7 लाना है, कम करना है। ज़्यादा करना रहेगा तो गुना करना, और कम रहेगा तो डिवाइड करना। तो क्या है 2 नंबर है, तो 2 नंबर कैसे बनाओगे, दिया हुआ है -42 है ना, -42/48 है ना, -42/48 है ना। चलो तो कैसे करोगे, इसको लाना है, इसको देखो डिनोमिनेटर इसको लाना है 7 लाना है। तो 7 यहाँ डिनोमिनेटर 7, सॉरी इस क्वेश्चन में -14 98 है। ठीक है, 7 कैसे आएगा, तो बताइए 7 के टेबल में 98 कितने टाइम में आएगा। ठीक है, तो 7 के टेबल्स में 98 12 टाइम में कट थी, 12 से इंटू करेंगे ना, तो 12 7 जा कितना होता है 98 होता है ना, सॉरी यहाँ से 7 14 टाइम में 14 से कटता है, 14 7 जा 98 होता है ना, 14 7 जा। तो ये आप क्या करना, ये सारे नंबर को ऊपर नीचे आपको कितना से डिवाइड करना 14 से, क्योंकि तुमको लाना है 7 डिनोमिनेटर, तो कम करना है तो 14 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर भी 14 से डिवाइड करना होगा। तो ऊपर हो गया -3, नीचे हो गया 7, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। चलो इसी तरह क्वेश्चन में आपको और भी दिया हुआ है, आपको ये 3 नंबर भी क्वेश्चन आप बना लेना। इसमें भी डिवाइड करो किसी एक नंबर से, देखो यहाँ लाना है डिनोमिनेटर 5 लाना है, तो 12 पर 12 से दोनों ऊपर नीचे 12 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा। चलो चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर में आपको कह रहा है कि एक्सप्रेस चीज ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। अभी बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आइए चौथा का पहला नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करोगे, -12/30 है ना, -12/30। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो कैसे करोगे, ठीक है बोलो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए तुमको मैंने बोला था कि ये दोनों नंबर से कौन कॉमन नंबर से कटने वाला है, तो पहले इसको काट दो। ठीक है, तो देखो किस नंबर से कटेगा ऊपर नीचे, तो ये कटेगा 2 से, तो -12 को डिवाइड करो 2 से, और नीचे भी करो 30 को 2 से डिवाइड। ठीक है, और भी कुछ कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, आपको 6 से कटेगा, 6 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो, तो 6 से, तो 6 6 2 जा 12, तो ऊपर -2 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। देखो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये किसी नंबर से कटने वाला नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। सेकेंड नंबर क्या है बच्चों, -14/49 है, -49 दिया हुआ। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, इसमें क्या है देखो किस कॉमन टेबल से कट रहा है, तो ये कट रहा है 7 से, तो 7 से डिवाइड करो, नीचे भी 7 से डिवाइड करो, तो कितना हो गया -2 नीचे हो गया 7। देखो बना के नहीं आसानी से। चलो एक और बताते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या है 24/64 है। देखो सबसे पहले ये निगेटिव है नंबर है ना, निगेटिव नंबर है, तो इसको पहले पॉजिटिव करने के लिए 2 तरीके से करते हो, उसको ऊपर गुना कर सकते हो, और नहीं तो इसको डायरेक्ट क्या करो, नीचे हमको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो हम नेगेटिव से ही दोनों को भागा देना होगा। ठीक है, तो किस कॉमन नंबर से कटेगा, देखो ये कटेगा 8 से। ठीक है, 8 से कटेगा, तो -8 से ऊपर नीचे डिवाइड करना,
तो 24 डिवाइडेड -8, नीचे भी करेंगे -64 डिवाइडेड -8, ठीक है। अभी डिवाइड करेंगे तो इसको ऊपर से गया माइनस प्लस में डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -3 और नीचे कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस कट के खाली 8 आ जाएगा, पॉजिटिव 8। तो देखो ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, यही हो गया, समझ गए ना। जब आपका निगेटिव दिया रहेगा डिनोमिनेटर नीचे ना, तो निगेटिव से ही भाग देना, तब जाके स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। चलो चौथा भी समझ गया ना। चलो पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पांचवा नंबर क्या करा है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स ग्रेटर इन द गिवन पेयर, कौन सा गिवन पेयर में ग्रेटर है। तो इससे नॉर्मल है, सिंपल। देखो 5 का फर्स्ट क्या दे रहा है 3/8 और 0। तो देखो 3/8 और 0, तो ये आपको पता है कि नंबर 0 से 3/8 पॉजिटिव नंबर है, तो किधर राइट साइड में होगा। ये नंबर लाइन जब बनाते हैं तो इस साइड में होगा, तो इस साइड में जब होगा तो 0 से क्या बड़ा हो जाता है, तो यहाँ सिंपल लिख देंगे 3/8 ग्रेटर 0, ठीक है। इस तरह के बनाना है। एक नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होता है, एक होता है 2/9, नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, ऐसे लिख लोगे। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में कौन होगा बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, समझ गए। इस तरह के हम लोग कंपेयर करना है, और सब कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ एक और बात यहाँ बता रहा है कि जब डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर में नेगेटिव है -5 -4, तो इसमें कौन बड़ा होगा, तो जितने नेगेटिव में जितने छोटा नंबर होगा है ना, उतना ही बड़ा होगा। तो इसका अगर आंसर लिखना चाहते हो चौथा का, तो क्या हो जाएगा -5/7, तो ये ग्रेटर हो जाएगा -4/7, ठीक है। इस तरह के आपका ये हो गया पांचवा। छठा नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसमें 2/3 3/4, तो अभी जो दिया हुआ है ना दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रॉस से बनाना होगा, 2/3 और 3/4 है, तो इसको क्रॉस करो, ठीक है। तो देखो 2 गुने 4 तो 8 हो गया, और 3 गुने 3 9, तो कौन बड़ा हुआ, तो ये 9 बड़ा हो रहा है, ठीक है। 9 बड़ा हो रहा है, डैट मीन्स ये 3 बड़ा हो रहा है, तो यहाँ से 3/4 ग्रेटर किससे हो गया 2/3 से, समझ गए ये। चलो तो इस तरह के हमने देख लिया स्पेयर में कि कौन सा है। एक और दिया -1/2 और -1, तो बताइए ये क्या हो रहा है -1 और -1/2, तो इसमें -1 निगेटिव है, ये 0 के पास में है, तो ये आपका -1/2 ग्रेटर हो जाएगा -1 से, ठीक है। ये तरह छठा भी हम लोग बना लिए, समझ गए बच्चों। चलिए अब ये 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रेशनल नंबर ग्रेटर इन द गिवन पेयर, कौन सा ग्रेटर है। और इसमें भी वही 7 नंबर भी हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, तो दोनों में से हम एक क्वेश्चन कोई बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 6 का क्वेश्चन नंबर ए बनाते हैं, -4/3 और दिया हुआ है -8/7, ठीक है। चलो इसको क्या करना है, मैंने बोला कि क्रॉस करना है, तो -7 -4 गुने 7 करना, तो -28, और इसको गुना करो, तो 3 गुने -8 तो कितना -24। अब नेगेटिव इसमें पता है कि -24 ग्रेटर होता है -28 से, है ना बच्चों। तो इसमें देखो हो गया, तो इसके में 3 है, तो यहाँ -8 आ रहा है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, तो -8/7 ग्रेटर किससे हो गया -4/3 से, समझ गए। चलिए या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि नेगेटिव दोनों है और नीचे आपका डिनोमिनेटर कम है डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये तो एक से ज़्यादा ही होगा, तो ये बड़ा ही होगा। चलो लेकिन कंपेयर करके ऐसे क्रॉस करके बना रहा हूँ। छठा का ये हो गया, छठा का बी मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं। देखिए दिया हुआ है 7/-9, 7/-9 और एक दिया हुआ है -5/8, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको भी, देखो सबसे पहले ये देखो निगेटिव दिया हुआ डिनोमिनेटर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 7/-9 को पहले क्या करना -1 से गुना कर लेना ऊपर नीचे, ठीक है। तो -7/9 आ गया। अब इसके बाद -5/8, ये दोनों को क्रॉस करो, तो -7 गुने 8 कितना हो गया -56, और एक हो गया बच्चों 9 गुने -5 तो कितना -45। बताओ इसमें से कौन बड़ा है, तो -45 ग्रेटर है -56 है, तो -45 बड़ा है, डायटीजे कौन हो जाएगा ये
आपका -7/9 छोटा हो जाएगा -5/8 से। ठीक है, इस तरह के हम लोग बना ले, हम लोग क्रॉस करके सब बना लेंगे आसानी से। ठीक है बच्चों, इसे से क्रॉस कर, लेकिन ध्यान देना जब निगेटिव रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में तो सबसे पहले ऊपर कर देना है। देखो एक और क्वेश्चन बना रहे हैं, 7 नंबर भी सब वही क्वेश्चन है हूबहू। 7 नंबर भी कोई भी क्वेश्चन लेके बना सकते हो, 7 नंबर भी आपको वही है। जैसे देखो 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, 6 का 3rd 1/3 है, 1/3 -1/3 है, -1/3 और 4/-5 है। ठीक है, चलो तो देखो पहले निगेटिव है तो इसको तुम कैसे लिख लेना, इसको डायरेक्ट तुम ऐसे लिख सकते हो -4/5 भी लिख लेना। ठीक है, समझ गए ना। चलो अब इसके बाद तुमको क्रॉस करना है तो -1 × 5 तो -5, और इसको क्रॉस करोगे 3 से, 3 × -4 तो -12 हो गया ना। चलो तो देखो कितना हो जाएगा, इसमें कौन बड़ा, -5 ग्रेटर है -12 से। ठीक है, -5 बड़ा ग्रेटर है, इसलिए -1/3 ग्रेटर हो गया -4/-5 से। ए थोड़ा ध्यान देना, जब अगर इसी क्वेश्चन को जब तुम बिना अगर नेगेटिव नहीं करते, ठीक है, तो आपको देखिए क्वेश्चन गलती कैसे होता है। मान लें कि इसको हम डिनोमिनेटर को नेगेटिव रहने देते, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव नहीं करते तो कैसे गलत होता। देखिए तुम उस समय -1 करता तो +5 आता, और 3 × 4 तो 12 हो जाता। तो इस केस में देखो 12 हो गया, तो इस केस में 4/-5 ग्रेटर हो जाता -1/3 से, तो ये तुम्हारा रॉन्ग हो जाता है कि नहीं, ये गलती होता कि नहीं। इसलिए ध्यान देना जब डिनोमिनेटर निगेटिव है तो पहले ऊपर कर लेना, उसके बाद क्रॉस करके पता करना, और दोनों आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 सेम इसी पे है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे और बढ़ते लिखेंगे। ठीक है, छोटा के बाद बड़ा, बड़ा करते करते सबसे बड़ा लास्ट में लिखेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कहते हैं। और डिसेंडिंग में क्या, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे और सबसे छोटा लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों का प्रोसेस एक ही है। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन बना देते हैं, आपको दोनों से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 8 का एक फर्स्ट बना देंगे और 9th का आपका एक फर्स्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 8 का फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आपको पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4/9 -9 -5/12 7/-18 और -2/3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिएगा। तो देखिए ये 4/-9 है, तो पहले आप क्या करना, 4/-9 है, इसको -1 से ऊपर नीचे गुना कर देना बच्चों। ठीक है, तो हो जाएगा -4/9। ठीक है, चलो ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ये आपको देखो, इसको लिखोगे 7/-19, इसको भी -1 से ऊपर नीचे गुना कर देना। ठीक है, तो -7/18 हो गया। ठीक है, चलो अब सारा नंबर आपका आ गया। एक नंबर कितना है, मीन्स आपका नंबर जो हो गया लिखेंगे -4/9 -5/12 -7/18 और -2/3। ये सारे नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इसके बाद जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, नीचे का डिनोमिनेटर है सबको लाइक करना है। लाइक करेंगे कैसे, सबका एलसीएम लेना है। तो 9 12 18 और 3 सबका एलसीएम निकालोगे ना, तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, 36 एलसीएम आ गया, तो सबको 36 कर देना है डिनोमिनेटर को। तो -4/9 36 करने के लिए आपको 4 से गुना करना होगा, ऊपर नीचे कर दीजिएगा। तो देखिए -16/36 हो गया। चले उसी तरह -5 है और 12 है, इसमें 3 से गुना कर देना ऊपर नीचे, तो -15/36। देखिए सब लाइक टर्म हो रहा है, सबका डिनोमिनेटर सेम हो रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, उसके बाद इस एक और करो, और क्या है यहाँ पे -7/18 है, इसको 2 से ऊपर नीचे गुना करना, तो हो जाएगा -14/36। और एक है -2/3, इसको करना 12 से। ठीक है, तो हो जाएगा कितना
-24/36। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका डिनोमिनेटर 36 हो गया। तो ऊपर में देखेंगे, न्यूमरेटर देखेंगे, तो न्यूमरेटर में -16 है, -15 है, -14 है, -24 है। तो नेगेटिव में जितना सबसे छोटा रहेगा, ठीक है, जितना सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे इसमें छोटा कौन होगा? -24 है ना। चलो, तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से आपको लिख सकते हैं -24/36 पहले हो गया। इससे ग्रेटर कौन हो जाएगा? इससे हो जाएगा -16/36। इससे ग्रेटर कौन हो जाएगा? -15/36। और सबसे ग्रेटर कौन हो गया? -40/36। तो यहाँ से आपको -24/36 किसके बदले में आया था -2/3। ठीक है, और -16/36 किसके बराबर आया था? -4/9 का। ठीक है, चलिए ग्रेटर। उसके बाद आपको हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 4/-9 के बदले आया था। और -15/36 किसके बदले में आया था? तो ये आया था -5/12 ग्रेटर। उसके बाद -14 किसके आया था? तो आया था 7/-18। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। समझ गए ना, सबसे बड़ा 7/-18 हो गया। ठीक है, 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8 का सारा क्वेश्चन इसी तरह दिया हुआ है, आप बना सकते हैं आराम से। ठीक है बच्चों, मैं एक बता दिया हूँ, इसी पैटर्न पे सारा क्वेश्चन बना लेना, 2, 3, 4। ठीक है, एक और 9 नंबर क्वेश्चन इसका बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है वही मेथड, वो बहुत सारा चीज़ वही है, इसमें भी उसी तरह करना है। 9 का ए। ठीक है, -2, 13/6, 8/-3 और 1/3। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं। चलिए, मैंने इसमें भी वही प्रोसेस लगाऊंगा। ठीक है, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में सबको कर लेना। तो ये -2 है तो इसको -2 है तो इसको -2/1 लिख लेना। ठीक है, चलो, उसके बाद है आपके पास -13/6 तो है ही। ठीक है, उसके बाद है 8/-3, तो इसको लिखेंगे -1, ऊपर नीचे गुना कर देना तो हो जाएगा -8/3। और एक हो गया 1/3। अब यहाँ आपको कंपेयर करना है, -2/1 है, और एक बच्चा कितना है आपका? एक है आपका -13/6, और एक है -8/3, और 1/3 है। अब 1633 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो यहाँ से आपको लिख लेना, एलसीएम जो हो जाएगा 1633 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब सबको 6 कर देना है डिनोमिनेटर। तो -2/1 6 कैसे आएगा? 6 से गुना कर देना ऊपर नीचे, तो -12/6 हो गया। समझ रहे हैं? चलो, उसके बाद है आपका, इसको कितना है? -13/6 तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, इसको -8/3 है, इसको 2 ऊपर नीचे गुना कर देना, तो -16/6 हो गया। और एक है 1/3, इसमें 2 ऊपर नीचे गुना कर देना, तो 2/6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, आपको कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ा कौन है। देखिए इवन डिनोमिनेटर 6 है, सब में डिनोमिनेटर 6 हो गया। तो ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव, तो 3 वो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला बड़ा ही होगा। तो सबसे बड़ा वाला को पहले लिखेंगे, 2/6। ठीक है, उसके बाद हो गया, उसके बाद छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके छोटा कौन हो जाएगा? इससे छोटा हो जाएगा -16/6। ठीक है, चलिए, सॉरी, इसके बाद छोटा हो जाएगा आपका -12/6, -12/6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -13/6, आप सबसे छोटा हो जाएगा -16/6। ठीक है, चलो, तो 2/6 किसके बदले में लिखा था? तो 2/6 लिखा था 1/3 के बदले में, तो 1/3 ग्रेटर हो जाएगा। उसके बाद -12/6 किसे लिखे थे? -2 के बदले में। ठीक है, उसके बाद -13/36 छोड़ दीजिए ग्रेटर, और -8/-3। देखिए आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया? 1/3, और सबसे छोटा हो गया 8/-3। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 9 का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। और 9 में इस तरह भी 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी तरह आप लाइक टर्म को, है ना, डिनोमिनेटर को लाइक कर देना,
और आप कंपेयर कर लेना आसानी से, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा 8 और 9 भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको है 10 नंबर, आपका MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या देगा आंसर? पहला नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एवरी होल नंबर, ठीक है, इसका आंसर क्या दोगे? एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर। क्या एवरी होल नंबर जो होता है, होल नंबर में क्या आता है? 0 1 2 3 डॉट डॉट, क्या रेशनल नंबर होगा? तो यस, एवरी होल नंबर बच्चों क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो पहला का ट्रू हो जाएगा, क्या लगा देना? ट्रू। तो फर्स्ट नंबर ट्रू हो जाएगा, समझ गए ना? इस ट्रू हो गया। सेकंड नंबर एवरी इंटीजर इज रेशनल, यस, एवरी इंटीजर क्या हो जाएगा? जितने भी इंटीजर है वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर इज रेशनल, यस यस बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी इंटीजर लीजिए, 0 -1 1/1, 0 1/1, माइन प्लस में भी लीजिए, कोई भी लीजिएगा ना, तो सारा का सारा क्या होता है? आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। डेट मीन्स एवरी होल नंबर रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर रेशनल नंबर। और 3 नंबर कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है कि 0 इज होल नंबर बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। गलत है, 0 जो है होल नंबर भी है और एक रेशनल नंबर भी है। कैसे? 0 को आप लिख सकते हो, 0 को लिख सकते हो 0/1, तो ये होगा कि नहीं? तो ये रेशनल नंबर भी होगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, सॉरी एक्सरसाइज हमने 1A कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस तरह बच्चों ये देखना कि सब्जेक्ट कैसा लगा, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप हमें कमेंट करना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1B बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 1B। इस तरह हमारे साथ जुटे रहिए, मैं क्लास 9th का आपका सारा कोर्स मैथ का करा दूंगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगा होगा। और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह हमारे चैनल पे जुटे रहें। थैंक यू।